Bismillahirrahmanirrahim. Today's our lecture is about the verb. आप पढ़ चुके हैं डेफिनेशन वर्ब किसे कहते हैं, फॉर्म किसे कहते हैं, कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब वो आप पढ़ चुके हैं। हमारे सेंटेंस में एक चीज़ रूह की हैसियत रखती है। जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर जो है वो रूह की बड़ी इंपॉर्टेंस है, सेम इस तरीके से हमारे सेंटेंस के अंदर जो है वो फॉर्म जो है, वर्ब जो है उसकी बड़ी अहमियत है। आप कल डेफिनेशन आपने पढ़ी थी, व्हाट इज वर्ब? वर्ब शोज एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। जो वर्ब है वो किसी चीज की हालत को बयान करती है, स्टेट ऑफ बीइंग को बयान करती है, कंडीशन को बयान करती है, और इट एक्सप्रेस एन एक्शन या एक्टिविटी, या ये एक्सप्रेस करती है एक्शन और एक्टिविटी को। ये आपने उसकी डेफिनेशंस पढ़ी थी और आपने किया था व्हाट इज लिंकिंग वर्ब। आज टुडे विल डिस्कस व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब, व्हाट इज इंट्रांजिटिव वर्ब, डिफाइन डबल ट्रांजिटिव वर्ब, मॉडल वर्ब्स and where we use model verb, linking verb, helping verb, etc. First, I will tell you what is transitive verb. What is transitive verb? Try to understand what is transitive verb. Transitive verb requires an object. Transitive verb needs an object. Transitive verb needs an object. What is object? Object receives the action of verb on which action is done. जिस चीज पर काम किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की कितनी टाइप्स है मैंने आपको लिखवा चुका हूं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। कौन से टाइप्स हैं? नंबर वन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नंबर 2 इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नंबर 3 कॉग्निट ऑब्जेक्ट, नंबर 4 रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट। लेट्स सी, हम डेफिनेशन देखते हैं। और बात आपने याद रखनी है प्लीज, अगर आप नम्स का मेडिकल का टेस्ट देंगे तो उसके अंदर एक्टिव पैसिव सेंटेंस का पोर्शन होगा। यह आपको दिया जाएगा और कहा जाएगा पॉइंट आउट द मिस्टेक, स्पॉट द एरर, गलतियां तलाश करें। वहां पे पॉसिबल है वो वर्ब ट्रांजिटिव हो, उसके इंट्रांजिटिव वहां पे लिखा हो, या पॉसिबल है आपकी जो वर्ब है वो इनट्रांजिटिव हो, उसको ट्रांजिटिव कहा बना दिया गया हो, या वो वर्ब जो है ट्रांजिटिव को इनट्रांजिटिव या ट्रांजिटिव को इनट्रांजिटिव या इनट्रांजिटिव को ट्रांजिटिव जो है वो बनाकर वहां सेंटेंस में दिया जाएगा। आपको कहा जाएगा स्पॉट द एरर, गलतियां तलाश करें, या आपको सेंटेंस एक्टिव दिया जाएगा, पैसिव सेंटेंस बनाने के लिए कहा जाएगा। आज ट्रांजिटिव, हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब जो है उसको हम पैसिव में तब्दील करते हैं। समटाइम्स वर्ब के बाद कुछ और वर्ड्स आ रहे होते हैं लेकिन वो ऑब्जेक्ट नहीं होते। वो एडवर्ब हो सकता है, वो एडवर्बियल एक्सप्रेशन हो सकता है। लेट्स सी द सेंटेंस, और मैं आपको जवाब दूंगा। इसको आप पैसिव बना सकते हैं, इसको नहीं बना सकते। ही प्लेज हॉकी, वो खेलता है हॉकी। अब आपने प्लेस के बाद रुक जाना है और प्लेस के आगे लगाना है व्हाट। अगर आपको जवाब मिल जाए व्हाट का तो इसका मतलब आपकी फॉर्म जो है, आपकी वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव है और इसको आप पैसिव वॉइस में तब्दील कर सकते हैं। अगर आपको व्हाट का जवाब नहीं मिलता, व्हेन का जवाब मिलता है, हाउ का जवाब मिलता है, वेयर का जवाब मिलता है, इट मींस आपकी वर्ब इंट्रांजिटिव है और उसके बाद आने वाले अल्फाज वर्ड जो हैं वो एडवर्बियल फ्रेज है, एक्सप्रेशन है, या वो वर्ड्स एडवर्ब है, या सिंपल वर्ड्स में वो एक जो है वो प्रेपोजिशन फ्रेज आ रही है, प्रेपोजिशन जो है वो फ्रेज आ रही है। लेट्स सी एग्जांपल देखें। ही प्लेज हॉकी, ही प्लेज व्हाट? हॉकी। हॉकी का जवाब आ रहा है तो इट मींस हमारी वर्ब क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट और हॉकी क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप खासकर नम्स के मेडिकल कॉलेज में टेस्ट दे रहे हैं तो वहां पे पैसिव वॉइस जो है आपका पोर्शन सिलेबस का हिस्सा है। वैसे भी हमारे जो मॉडर्न अभी यूएचएस का सिलेबस चेंज हुआ है उसके अंदर भी कुछ इस तरह की चीजें आ रही हैं। एनी हाउ, ही प्लेज व्हाट? वो खेलता है हॉकी। व्हाट का जवाब मिल रहा है हॉकी। इट मींस आपकी जो प्ले है वो ट्रांजिटिव वर्ब है और इसको पैसिव वॉइस में तब्दील कर सकते हैं। क्या बनेगा? हॉकी इज प्लेड बाय हिम। हॉकी इज प्लेड बाय हिम। ही स्पीक्स ट्रुथ। वही फार्मूला अडॉप्ट करें। ही स्पीक्स व्हाट?
ट्रुथ का जवाब मिल रहा है। किसका जवाब मिला? ट्रुथ। व्हाट का? इसका मतलब है ट्रुथ हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है, और ये वर्ब ट्रुथ जो स्पीक है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब नीड्स एन ऑब्जेक्ट, और आपको जवाब मिलेगा व्हाट का। अगले सेंटेंस में जाना, व्हाट का जवाब नहीं आएगा। इसका मतलब है अगले वर्ब जो है, अगली एक्सप्रेशन जो है, वर्ब के बाद आने वाला वर्ड जो है वो या तो एडवर्ब है, या एडवर्बियल एक्सप्रेशन है, या एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, कुछ इस तरह की सिचुएशन है, वो ऑब्जेक्ट नहीं है। ही मेट मी ऑन द रोड, ही मेट मी व्हाट? व्हाट का जवाब आ रहा है? नहीं आ रहा। ही मेट मी वेयर? ऑन द रोड। यहां पे ही मेट मी ऑन द रोड, वो मुझे सड़क पर मिला, तो ऑन द रोड जो है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, लिहाजा आप इसको पैसिव वॉइस में तब्दील नहीं कर सकते। लेट्स सी, ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। लुक एट दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस पर देखें, ही गोज टू व्हाट? वर्ड का जवाब आ रहा है? नहीं आ रहा ना। यहां पे किस चीज का जवाब? वेयर। ही गोज वेयर, वो कहां जाता है। तो एडवर्ब आपको आंसर देते हैं वेयर का, व्हेन का, हाउ का, हाउ ऑफ्टन या हाउ ऑफन, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मच, ठीक है ना। जो इस चीज का जवाब, इसका मतलब वो एडवर्ब है, वो ऑब्जेक्ट। समझ लगी कि नहीं लगी? तो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है? ट्रांजिटिव वर्ब नीड्स एंड ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट वो होता है जो आपको जवाब देता है व्हाट का। जैसे ही प्लेज हॉकी, ही प्लेज व्हाट? ही स्पीक्स व्हाट? ट्रुथ। व्हाट लगाएं और सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करें, आपकी वो वाली फॉर्म जो है, आपकी वो वाली वर्ब जो है वो क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन अगर आपको जवाब मिल रहा है आंसर, आपको आंसर जो है आंसर मिल रहा है हाउ का, वेयर का, व्हेन का, हाउ ऑफ्टन, हाउ ऑफन, ऑफ्टन भी और ऑफन भी पढ़ते हैं। अमेरिकन इसको ऑफ्टन पढ़ते हैं और ब्रिटिश को ऑफन कहते हैं। हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मच, अगर इस चीज का जवाब मिल रहा है तो आपकी वो वर्ब जो है इंट्रांजिटिव है, और आने वाला जो फ्रेज है, जो एक्सप्रेशन है, वो एडवर्बियल है, एडवर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है। अक्सर सेंटेंस में, अक्सर टीचर या बाज को डेमो के अंदर ये सेंटेंस पूछा जाता है, ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। अब सवाल दो तरह के यहां पे टीचर पूछ रहे थे। पहला सवाल ये होता है, यहां पे इसको पैसिव वॉइस में चेंज करो, इसको पैसिव वॉइस में तब्दील नहीं कर सकते। ही गोज, वो जाता है। अगर आपको वर्ड का जवाब मिले तो फिर तो ट्रांजिटिव है, अगर वर्ड का जवाब नहीं मिलता तो आपकी फॉर्म इंट्रांजिटिव है, और अगली जो एक्सप्रेशन है वो एडवर्बल है, एडवर्ब है। ही गोज टू स्कूल, दो बातें पूछी जाती हैं, इसको पैसिव वॉइस में हम तब्दील नहीं कर सकते। वाई? क्योंकि हमारी गो जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है। और इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन ये भी करते हैं कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है? इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, इस सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ प्लेस आ रही है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, जगह का नाम आ रहा है। ही गोज वेयर, वो जाता है, कहां पे जाता है? स्कूल जाता है। अगला है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब डजंट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, जो इंट्रांजिटिव वर्ब है उसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता। लुक एट द सेंटेंस प्लीज, आप सेंटेंस को देखना है। हाँ, इसके बाद एडवर्बियल फ्रेज आ सकता है, इसके बाद एडवर्ब आ सकता है, लेकिन हाँ प्रेपोजिशनल फ्रेज आ सकती है, बट ऑब्जेक्ट नहीं होता। शी सिट्स डाउन, शी सिट्स डाउन, और वो बैठती है। अब यहां पे सिट और डाउन, ये डाउन जो है ये एडवर्ब है, अप से डाउन, अवे, ठीक है ना। तो ये क्या है? समवेयर आर एडवर्ब, यहां पे ये एडवर्ब नहीं है, ये एडवर्ब है, एडवर्ब है ना। यस, ये एडवर्ब है। डाउन एडवर्ब है। शी सेट वेयर? डाउन। तो डाउन क्या है? इसका मतलब है सेट क्या हो गया? इंट्रांजिटिव वर्ब। द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस, वर्ड का जवाब मिल रहा है? नहीं मेरा। द सन राइजेस फ्रॉम वेयर? इन द ईस्ट। तो इन द ईस्ट जो है वो हमारी क्या है? एडवर्बल एक्सप्रेशन है, या हमारा जो है वो प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? इंटरेस्ट। तो राइजेस या राइज और सिट हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब। राइज, रेज, रेज जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। ही रेज हिज वॉइस, ही रेज व्हाट? वॉइस, ठीक है ना।
सेम जो सेट है रखना, ही सेट बुक, ही सेट व्हाट बुक, तो बुक क्या है? ओके, डबल ट्रांसिटिव। अब इस बात को आपने देखना है, कुछ हमारी फॉर्म्स ऐसी होती हैं जिनको अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए डबल ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, दे नीड्स डबल ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस, सम वर्ब रिक्वायर्स टू ऑब्जेक्ट्स, बाज वर्ब को दो ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। He gave me a book. So please look at the sentence. He gave me a book. He gave me a book. He gave me a book. इसमें दो ऑब्जेक्ट है, me भी ऑब्जेक्ट है और book भी ऑब्जेक्ट है। अब इसके आगे आप लगाएं what, जो आपको जवाब दे what का वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। या सिंपल वर्ड्स में एक और निशानी है, अगर वो लिविंग है तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लिविंग है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और नॉन लिविंग है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दो तरीके हैं। ही गेव मी व्हाट, उसने मुझे क्या दिया? बुक। बोले प्लीज, समझ आ रही है ना? ही गेव मी व्हाट, उसने मुझे क्या दिया? बुक। तो बुक क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और मी क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही गेव मी आ बुक। तो इसका अंदर जो है मी कौन सी ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्यों है? दो वजह है, लिविंग है और हमें व्हाट का जवाब डायरेक्टली वर्ब के बाद हम व्हाट लगाते हैं तो हमें मी उसका जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं आता। ही गेव मी व्हाट बुक, तो बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? इनडायरेक्ट है। नेक्स्ट वन जो है ऑब्जेक्ट क्या हो? टाइप्स हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, आपको समझ आ गई। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको आंसर देगा व्हाट का। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है, अगर दो ऑब्जेक्ट है, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग है, जो नॉन लिविंग है, जो बेजान है, बुक है, तो वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर वो लिविंग है तो वो क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगला कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। कॉग्नेट ऑब्जेक्ट वो होता है व्हेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट गिव सेम सेंस, जब हमारी वर्ब जो है और वर्ब और ऑब्जेक्ट सेम सेंस दें। व्हेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट गिव सेम सेंस, जब वर्ब और ऑब्जेक्ट सेम सेंस देते हैं, वही मतलब वर्ब का होता है और वही मतलब जो है वो ऑब्जेक्ट का होता है। एग्जाम्पल, ही रेस्ड अ रेस, ही रेस्ड अ रेस। अब यहां पे रेस का मतलब दौड़ना और रेस का मतलब भी दौड़ी है, तो ये वर्ब है, इसका मतलब भी दौड़ना होता है और यहां पे रेस का मतलब भी दौड़ना होता है। दोनों वर्ब और ऑब्जेक्ट गिव सेम सेंस, इनका सेम सेंस है, इसको हम क्या कहेंगे? कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। ही फाउट अ फाइट, उसने एक लड़ाई लड़ी। ही फाउट व्हाट? अ फाइट। इन दिस सेंटेंस फाइट एंड फॉट एंड फाइट गिव सेम सेंस, तो इसको हम क्या कहेंगे? कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। ओके, अच्छा, when verb and when subject and object have same sense, when object and subject are same, जब object और subject same हो। सपोज आपने छुरी ली है और आपने छुरी से जो है आपने हाथ को काट लिया है, काटने वाला कौन है? आप। काटा किसको गया है? वो भी आप। he injured herself, उसने अपने आप को जख्मी किया, जख्मी करने वाला कौन है? सेम। ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट आर सेम, इसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट या रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट। ये बेस्ट टाइप्स हो गई। इसके बाद जो है डबल ट्रांसिटिव वर्ब है। डबल ट्रांसिटिव वर्ब के बाद मॉडल वर्ब्स है। ट्राई टू अंडरस्टैंड मॉडल वर्ब्स। एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, फ्यूचरिटी, एबिलिटी, कैपेबिलिटी। जो मॉडल वर्ब्स है एक्सप्रेस करती है पॉसिबिलिटी एंड फ्यूचरिटी, कैपेबिलिटी, एबिलिटी, कैन, कुछ। ओके, अब जो हमारी मॉडल वर्ब्स हैं इसकी सिर्फ दो फॉर्म्स होती हैं। कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब में वर्ब की चार टाइप, चार वो फॉर्म्स होती हैं। पहली फॉर्म फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट, सेकंड फॉर्म पास्ट, थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, आईएनजी वाली फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाती है ना। लेकिन जो मॉडल वर्ब्स हैं, मॉडल वर्ब हैज ओनली टू फॉर्म, प्रेजेंट एंड पास्ट। कैन, कुड, इसकी कौन सा? नो पास्ट पार्टिसिपल, इसके साथ नो फ्यूचर, फ्यूचर नहीं लगा सकते। नो एड एस एंड एस, इसके साथ आप एस एस का एडिशन नहीं कर सकते।
ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इनके साथ सिर्फ पहली फॉर्म लिखते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। मॉडल वर्ब एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, फ्यूचरिटी, एबिलिटी, कैपेबिलिटी। इट हैज टू फॉर्म्स, प्रेजेंट एंड पास्ट, हैज नो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, हैज नो फ्यूचर फॉर्म, नो एडिशन ऑफ एस एंड एस, ओनली फर्स्ट फॉर्म आफ्टर मॉडल वर्ब्स। तो मॉडल वर्ब के बाद हम सिर्फ पहली फॉर्म लगाते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, आउट, शैल, शुड, मस्ट, वुड, एटसेट्रा। हैड, बेटर, नीड, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मॉडल वर्ब। ये था आज का हमारा लेक्चर वर्ब की टाइप्स के बारे में, ऑब्जेक्ट की टाइप्स के बारे में, ट्रांजिटिव वर्ब, और खासकर अगर आपने मेडिकल में नम्स का टेस्ट देना है उसके लिए प्लीज आप इस बात को देखना, व्हाट लगा के चेक कीजिएगा आपकी वर्ब ट्रांजिटिव है या नहीं ट्रांजिटिव, और आपकी जो है वो एडवर्बल एक्सप्रेशन है या क्या है, इस वर्ड को देखना। अब अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये है हमारा आज का लेक्चर अबाउट ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, डबल ट्रांजिटिव एंड मॉडल वर्ब्स। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।